अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह से रिजल्ट्स आ गए और इस दफ़ा के रिजल्ट्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स मच बेटर रहे। बहुत सारे ए स्टार्स जो हैं वो उनकी रेशो अगर देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी रही है। ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये स्पेशली उन बच्चों के लिए जो ट्रांसक्रिप्ट्स के बारे में परेशान हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। तो इसके लिए बच्चे आपको मैं बता दूँ, दो चीज़ें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, जो बच्चे थे प्राइवेट बच्चे हैं उनका थोड़ा-सा इसमें उनको मैं गाइड कर दूँ कि प्राइवेट बच्चों ने क्या करना है, उनको किस तरह से ट्रांसक्रिप्ट जो वो पेपर जो कि उन्होंने दिए हैं उनको कैसे मिलेंगे। उसका बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है। आपने क्या करना है कि एक तो जैसे आपके सामने मैं वेबसाइट शो कर रहा हूँ। आपने बच्चे बहुत सिंपल वे में ब्रिटिश काउंसिल इसकी वेबसाइट पे जाके स्कूल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एसआरएस पोर्टल है, आप वहाँ जाएँगे। जो आप लोगों को आईडी और पासवर्ड दिया गया था जिस पे आपने अपना एग्ज़ाम चेक किया है, आप उसको वहाँ से लॉगिन होंगे और वहाँ आपकी जो है ईएआर जो है ये यानी कैम्ब्रिज इंक्वायरी अबाउट रिजल्ट्स वगैरह ये सारा कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट्स मिल जाएँगी। अच्छा, फिर अगर ट्रांसक्रिप्ट जैसे अब स्कूल वाले जो होंगे यानी जो रेगुलर बच्चे हैं उनको उनके स्कूल जो हैं वो हो सकता है इस वीडियो के देखने तक आप लोगों को रिसीव भी हो चुकी होंगी, क्योंकि बीकन हाउस की इस दफ़ा की जो पॉलिसी थी वो तो ये थी कि स्कूल की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बच्चों को पीडीएफ जो है वो सेंड कर दी जाएगी। लेकिन ये ऑन डिमांड है, मतलब अगर आप खामोश रहें, आप खुद नहीं बताएंगे तो नहीं मिलेगी। तो बहुत सिंपल सा वे है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करें। बीकन हाउस के जितने भी बच्चे ऑल ओवर द पाकिस्तान हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं ये वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्ट्स जो हैं जब आपने रिसीव कर ली, अपने टीचर को साथ बिठाएं, सब्जेक्ट टीचर के साथ बैठ के आपने बेटा क्या करना है, उस पेपर को डिस्कस करना है। अगर आपको लगता है कि ये पेपर जो है इसके अंदर अनफेयर चेकिंग हुई है और आपको इसमें फील हो रहा है कि इसके अंदर जो है रीचेकिंग होनी चाहिए, तो आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा ये फॉर्म आपको मैं दिखा रहा हूँ। आपने मेरे बच्चे क्या करना है कि उस फॉर्म में जाकर उसकी जब उसको फिलिंग करने लगना है, तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपने इस सर्विस में 2S को सिलेक्ट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस, एक टिप समझ ले मैं आपको दे रहा हूँ। ओ लेवल और आईजीसीएस के बच्चे जो होंगे, जब आपने फॉर्म फिल कर रहा होना है उसका रीचेकिंग के लिए, तो आपने 2S पे सिलेक्ट करना है इसको। अच्छा, आपने इसमें पैसों की तरफ नहीं जाना कि जी मैं सिंपल वन को देखूंगा तो उससे क्या है कि 9000 या 9400 मेरी फ़ी लगेगी। अच्छा, इससे क्या नुकसान होगा? इससे ये होगा कि आपका टोटल स्कोर वो सिर्फ काउंट करेंगे और आपको जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। कोई आपका जो है उसके अंदर फर्दर वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे। 1S से क्या होगा, क्लैरिकल रीचेक होगा और आपको साथ कॉपी की एक स्क्रिप्ट जो है वो साथ दे दी जाएगी। 2 पे रिव्यू होगी मार्किंग का और क्लैरिकल सिर्फ रीचेकिंग होगी। लेकिन जो 2S है ना, इस पे क्या होगा, रीचेकिंग भी होगी और साथ ही साथ आपका क्या किया जाएगा, उस रीचेकिंग के साथ आपको कॉपी जो है ना, मतलब आपका जो स्क्रिप्ट है वो भी दोबारा आपको सेंड करेंगे। और अगर इन केस आप जो है उसमें इनकी पूरी इंक्वायरी के बाद फील होता है जनाब कि आपका ग्रेड इम्प्रूव हो सकता है, तो वो ग्रेड जो है जब आपका इम्प्रूव हो जाएगा तो उसके बाद आपको ये रिफंड भी करेंगे। तो उसके लिए सेपरेट एक फॉर्म होता है रिफंड का, वो आपने करना है, उसको फिल करके वो भी मैं आपको ये रिफंड दिखा रहा हूँ। ये भी आपने इसको देखना है। और ये इस जो वेबसाइट आपको मैं बता रहा हूँ, एक तो ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट भी आपके पास ऑप्शन है, डायरेक्ट भी आप जा सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको सारे फॉर्म जो हैं वो वहाँ पे मिल जाएंगे। आपने वहाँ से अपना रेलिवेंट जो भी आपका रेलिवेंट फॉर्म है वो आपने डाउनलोड कर लेना है और उसको फिल करके आपने जो है ये अप्लाई करना। और लाजमी अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि अनफेयर चेकिंग हुई है, सब्जेक्ट टीचर को साथ बिठाकर उनसे प्रॉपर आप इस पे गाइडेंस लें। वो आपको जो गाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग बेटा आप इसके लिए अप्लाई करें। ये है मेरी उन बच्चों के लिए एडवाइस जिनको लगता है कि अनफेयर जो है उनके साथ हुआ है, चेकिंग हुई है। दूसरे नंबर पे ये है कि जो जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि यार आपकी मिस्टेक ज़्यादा है, और फिर उसके लिए ये है कि सी और डी वाले बच्चों को मैं रिकमेंड करूँगा कि वो लाज़मी कोशिश करें कि इसको रीटेक दें, दोबारा पेपर दें। अच्छा, यहाँ मैं फ़ीस के बारे में एक चीज़ क्लियर कर दूँ। ये जो फ़ी आपको नज़र आ रही है 32,900 जो मैं 2S का ऑप्शन दे रहा था, मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों के खुद भी फॉर्म फिल करके हमने ब्रिटिश कौन ये इसको कैम्ब्रिज को भेजे हुए हैं, रिफंड भी करवाए हुए हैं, ग्रेड चेंज भी हुए हैं, सी से ए भी आया हुआ है, 2-3 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ चूँकि प्रैक्टिकल मैंने खुद की है, मैं इसलिए आपको ये बार-बार एडवाइस कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ एक चीज़ जो गाइड करना था वो ये था कि ये पर कंपोनेंट है, लाइक आपका इस्लामियात का पेपर है,
अब आपने उसमें दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो रीचेकिंग करवाने हैं, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2, तो फिर आपकी ये डबल फीस होगी। यानी ये आपका तकरीबन आप यूँ समझ लें कि ये 65-66,000 के राउंड अबाउट जो है ये आपका बनेगा। तो अगर सिंगल आपको कंपोनेंट में इश्यू है, सपोज़ करें कि एक में तो आपका बन रहा था, ए बन रहा था या ए स्टार बन रहा था, फिर आप उसकी रीचेकिंग ना करवाएँ। आप सिर्फ़ उसके सेकंड कंपोनेंट को जहाँ आपको लगता है कि वहाँ मार्क्स बहुत कम है, अनफ़ेयर चेकिंग हुई है, तो वहाँ सिर्फ एक कंपोनेंट जो है उसकी तरफ जाएँगे। तो ये पूरा क्राइटेरिया सारों के लिए। इसके लिए अब आपको थोड़ी-सी एफ़र्ट ज़रूर करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को साथ आपको रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट टीचर इसमें की रोल परफ़ॉर्म करेगा। आपने सब्जेक्ट टीचर के साथ मिल के इस चीज़ को जो है ये डिस्कस करना है। चाहे आप बीकन हाउस से हैं, चाहे आप बीकन हाउस से अलावा किसी भी सिस्टम में हैं, तो आपने मेरे बेटे इस एडवाइस को जो है वो लाज़मी फ़ॉलो करना है। सो ये होगी 2 चीज़ें जो मैंने आपको समझाई हैं। प्राइवेट कैंडिडेट का मैं बता दूँ कि आपने अपनी आईडी और पासवर्ड यूज़ करते हुए वहाँ से डाउनलोड करनी है, और जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं वो स्कूल से जाकर ट्रांसक्रिप्ट लें या अब तक उनको रिसीव हो चुकी होगी, और उसका फिर वो प्रॉपर रिव्यू करें अपने टीचर के साथ बैठ के। इस फॉर्म को जो है आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिस्टम से लें, अपने एडमिनिस्ट्रेशन से लें, उसको फिल करके फ़ी मैंने आपको बता दी है। तो ये बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, मैं एक और वीडियो भी बनाऊँगा जिसमें आपको मैं प्रॉपर फॉर्म फिल करते हुए भी हेल्प करूँगा कि किस तरह आपने फॉर्म जो है उसको फिल करना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती, आप कमेंट सेक्शन में आएँ, आप चीज़ें पूछ सकते हैं, डायरेक्ट जो है वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा। बाकी मैं यही कहूँगा कि रिज़ल्ट को लेकर बच्चे आप रोने-धोने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपका ग्रेड कम है, तो इसमें ये है कि आप एक्शन लें। एक चीज़ जो लास्ट ईयर भी मैंने ऑब्ज़र्व की, अभी भी है, कि कैमरेज को पैसे बनाने का ये एक नया मेथड उसको उसने ढूँढ निकाला है। वो नो डाउट अनफ़ेयर चेकिंग भी करते हैं, यहाँ से भी उन्होंने ठीक-ठाक पैसा बनाना है, और आपका कुछ केसेज़ में रिफ़ंड भी करते हैं, करेंगे भी सही। लेकिन आपने खामोशी से नहीं बैठना। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अनफ़ेयर हुआ है, आप ज़रूर इस चीज़ को जो है वो अप्लाई करें, और जैसे मैंने आपको समझाया उसी तरह आप लेके चलें। मेरी ढेर सारी दुआएँ हैं, और जहाँ मेरी हेल्प की ज़रूरत हो आप बेटा मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें।